नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं और इनका बीएसएससी सीजीएल में 17 रैंक आया है। थोड़ा सा इससे पहले जाएंगे तो सबसे पहला सिलेक्शन इनका ग्रुप डी में होता है, यानी कि और टेक्नीशियन में होता है। उसके बाद आगे जाइएगा तो दरोगा 2446 पद में इनका होता है। उससे थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो बीएसएससी इंटर लेवल में इनका सिलेक्शन होता है और इस बार बीपीएससी में भी सिलेक्टेड हैं। इससे पहले इस बार फिर इंटरव्यू दिए हैं। बीएसएससी सीजीएल में 17 रैंक आया है, यानी कि ये एक तरीका से बोला जाए तो लगातार केवल नौकरी ही नौकरी कर रहे हैं। उसका क्या राज है, कैसे तैयारी करते हैं, आप एज भी देख सकते हैं, कम एज के हैं, कब सब कुछ जानकारी जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लगातार कर रहे थे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद अभिषेक जी। इतना रिजल्ट ले लिए, किसी को एक रिजल्ट नसीब नहीं होता है। आप मतलब जिस तरीका से देखा जाए 10 में सिलेक्शन है, कैसे तैयारी वगैरह करते थे, क्या कुछ विशेष राज है क्या? देखिए, वो कहावत है ना कि जब हिरन का चाल कम होता है लेकिन जब शेर उसका पीछा करता है तो उसका चाल अपने आप क्षमता से भी बढ़ जाता है। तो वही बात मेरे साथ हुआ था। जब हम पहली बार, घर में स्थिति खराब था, पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं, तो उसको देख के लगता था कि ग्रुप डी का भी नौकरी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। पहला बार हुआ ही। संजोग था कि हमको देखिए अपने जिला में पोस्टिंग मिला, समस्तीपुर में। और उसके बाद जो है सो वहाँ देखे काम, तो ग्रुप डी में बहुत हार्ड वर्क था। डीजल शेड में थे तो वहाँ भर दिन काम करने के बाद शरीर थक जाता था। तो फिर हमको लगा कि नहीं, इसमें जीवन भर रहेंगे तब तो हम कहीं का नहीं रह पाएंगे, हमारा सारा टैलेंट बेकार हो जाएगा। तो फिर और जोश से हम पढ़ने लगे। तो फिर मेरा टेक्नीशियन में हो गया। टेक्नीशियन में भी हुआ तो हम आईटीआई कैंडिडेट नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला में हुआ था सिलेक्शन। उसमें का कट भी बहुत गया था। फिर वहां गए तो वहां भी परेशानी। तो फिर दरोगा में मतलब देखते थे लोग को होता है। बिहार में थोड़ा सा दरोगा का भौकाल है, डबल स्टार का भौकाल है। आप भी उस भौकाल में? हम भी भौकाली के चक्कर में अपना उसमें एंट्री लिए ट्रेनिंग भी मतलब चला, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा ट्रेनिंग पीरियड में ही तबीयत बहुत बिगड़ गया। तो 6 महीना 7 महीना हो गया था। फिर हमको ओवर स्टे के कारण वापस कर दिया गया। फिर आए तो मैंने इंटर लेवल में मेरा हो रखा था, तो उसको ज्वाइन कर लिए। बोले कम ग्रेड पे है तो क्या हुआ, कम से कम पढ़ने का टाइम मिलेगा, सुविधा भी है। तो उसके बाद आए तो बोले कि अब इंटर में किस पद पर हुआ? इंटर में हुआ था जल संसाधन विभाग में कनीय लेखा लिपिक है, लेवल 4। बहुत कम उसमें सीट था। हाँ, बहुत कम सीट था, सबसे कम सीट था। और एकमात्र नॉन टाइपिंग पोस्ट था 2400 ग्रेड में। तो उसमें हुआ था मेरा। तो उसको हम ज्वाइन कर लिए कि तत्काल में कुछ तो आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गांव समाज का प्रेशर कि भाई कैसा आदमी है, दरोगा छोड़ के आई, कम बीएसएससी में आ रहा है। हमको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर बोले नहीं, हमको तैयारी करना है। हम तैयारी किए, दोनों तैयारी की, बीपीएससी 67वीं का, ये बीएसएससी जो सीजीएल 3 का सचिवालय वाला। संजोग देखिए कि बीपीएससी का जो मेंस था वो दिसंबर में था 22 में, और बिहार एसएससी का पीटी भी पकड़ा गया दिसंबर में। दोनों एक साथ हो गया। लेकिन पीटी का डेट थोड़ा पहले था, तो पीटी के लिए हम थोड़ा कम पढ़े थे क्योंकि जनरल का थोड़ा बहुत हमको आइडिया था। लेकिन मेंस पर ध्यान दिए। फिर मेरा संजोग ऐसा रहा कि दोनों में हुआ। उसमें भी मेरा 311 रैंक मिला, और इधर बिहार सीजीएल में भी आपको जो है 17वां रैंक मिला। यही स्टोरी है। एक बात बताइए, इसमें आपको दोनों में रैंक मिला, इस बार भी आप इंटरव्यू दिए हैं, ये प्रतिभा कहाँ से इतना आता है? इतना जॉब करते हुए पढ़ते कैसे हैं? कभी पढ़ना पड़ता है या आपके माइंड में अब आ गया है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा ये आएगा, ये सब भी हो गया है क्या? हाँ, मोटा मोटी हो गया है। देखिए, हम तो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, खुद भी पढ़ते थे। गाँव घर में जो लड़का क्लब जीडी करता है उसको भी हम बहुत बार हेल्प किए हैं, गाइड करते हैं, अभी भी किए भी हैं। ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो अब जो है ना, देख के हमको जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइंस ही पढ़ रहे हैं या लूसेंट ही पढ़ रहे हैं या घटने चक्र पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ने के बाद हमको लग जाता है कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आना चाहिए, या टिक कर देते हैं। लेकिन मतलब इस तरह से नहीं, बहुत लोग का अपना अपना कमजोरी भी होता है, बहुत लोग को सारा चीज याद नहीं रह पाता है। तो हम बहुत बार पढ़े हैं, तो हो सकता है कि मेरे लिए कम पढ़ना पड़े, लेकिन है कि फिर भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका जो एग्जाम है, मान लीजिए कि रेलवे का कुछ और डिमांड है, दरोगा का कुछ और डिमांड है, बिहार एसएससी का कुछ और डिमांड, बीपीएससी का तो डिमांड जानबे करते हैं। तो जिसका जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है सो टाइम पुट अप करते हैं, अपना मेहनत करते हैं। मतलब एक जैसे कोई बच्चा है, नया बच्चा है, एकदम नया, तो उसको क्या करना चाहिए? चारों सेक्शन यानी फिजिक्स बोल रहे हैं, जीएस हो गया या उसके बाद मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, चारों को पढ़ लेना चाहिए एक बार क्या? देखिए, अगर नया बच्चा है तो सबसे पहले तो आपको जीरो से बेसिक से पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो।
मैथ रीजनिंग में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देख लीजिए कि आपका एग्जाम कौन सा है। ये नहीं कि हम मान लीजिए कर रहे हैं दरोगा का तैयारी या बिहार एसएससी वाला प्रैक्टिस सिलेबस पर, ऐसा नहीं। आजकल भटकाव वैकेंसी भी बहुत आ रहा है, तो लोग जो है ना अंधी में उड़ रहा है, भटक रहा है। ऐसा नहीं, आप एक एग्जाम पहले बढ़िया से तैयारी करके निकाल लीजिए। जीके जीएस कॉमन है, तो जीके जीएस का कोई 1 या 2 बुक लीजिए, उसको एकदम बढ़िया से रिवाइज कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक बार जब आपको लगे कि मोटा मोटी मेरा सिलेबस हो गया है, डाउट हो गया, तब आप प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना हो। हाँ, प्रैक्टिस सेट पर तब, पहले आपका सारा सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब सीधे सीधे आप प्रैक्टिस सेट पे नहीं आइए। क्योंकि आपका एसएससी में भी सिलेक्शन हुआ था, इधर रेलवे में भी हुआ है, इधर बिहार एसएससी में हो जाए, तो यानी सबका सिलेबस कमोबेश देखिएगा तो अंतर है, अलग अलग है। ये नहीं है बीपीएससी में भी सिलेक्शन हो गया, यानी आपका चारों सेक्शन अच्छा होगा। हाँ, मेरा देखिए कि मैथ वगैरह ठीक था पहले से। मैथ में हम कुछ दिन पढ़ाए भी थे टीचिंग कंपटीशन वाले को। उसके बाद जो है सो जीके जीएस में इंटरेस्टेड हमको लगा है शुरू से। हाँ, मतलब हम थोड़ा मन से पढ़ते हैं जीके जीएस को। ऐसा नहीं है कि मतलब सीधे एक बुक पढ़ लिया, ऐसा नहीं, रट लिए हो। हाँ, उस ढंग से नहीं है। मेरा है कि जो चीज पकड़ते हैं उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं लूसेंट पे एक लाइन पढ़ लिए, हमको समझ में नहीं आया, तो मेरे पास लगभग सारा पब्लिकेशन का बुक है, उसमें रिसर्च करते हैं, गूगल से करते हैं, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट हम एक बना लेते हैं, ओवर बना लेते हैं। इस तरह से करते हैं कि मतलब हमको उससे रिलेटेड कहीं भी आगे पीछे से पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। सब अनुभव बहुत ज्यादा है, चूंकि आप बीएसएससी इंटर लेवल भी निकाले हैं, बीएसएससी सीजीएल भी निकाले हैं। अभी ये दोनों एग्जाम होने वाला है। एक बीएसएससी इंटर लेवल का आवेदन भी हो चुका है, एग्जाम डेट आने वाला है। सीजीएल की बात करेंगे तो वैकेंसी कभी भी आ सकता है, या तो जनवरी लास्ट तक या फरवरी में जब दे दिया जाए, थोड़ा सा उस पर मंथन चल रहा है। तो क्या बताइएगा यदि बुक लिस्ट की बात करें, क्योंकि आपसे अनुभव अभी तक हम कोई इंटरव्यू लिए बच्चे लोग का उसमें नहीं है, बुक लिस्ट की बात करेंगे तो जीएस के लिए आप क्या प्रीफर कीजिएगा, जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहला नंबर तो आप अपना क्षमता को आंकिए। किसी का क्षमता बहुत ज्यादा याद करने का होता है, कोई बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाता है। किसी को वन लाइनर पढ़ने में मजा आता है, किसी को डिस्क्रिप्टिव, किसी को ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारा बुक आप हम बता देंगे, आप ले लीजिएगा, ये कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन हम एक मोटा मोटी देखिए बात ये बोलते हैं कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ना है तो आप लूसेंट या क्राउन में से कोई एक चुन लीजिए, ठीक है, जनरली हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़ना है तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। अगर आपको वन लाइनर पढ़ना है तो रिमाइंडर का बुक आता है एक, वन लाइनर का, उसका आप ले सकते हैं। लेकिन आप दोनों में से कोई, मतलब इस सब में से एक ही ले, आपको रुचि, जिसमें आपकी रुचि है। बहुत ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं, उसी को बार बार पढ़िए। बिहार एसएससी में साइंस का अलग से सेक्शन आता है, 25 नंबर का, कभी कभी ज्यादा भी पूछ देता है। तो साइंस में आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आप 9th और 10th का जो, मतलब जैसे भारतीय भवन का बुक आता है, उसमें थोड़ा सरल तरीके से बताया गया, एनसीईआरटी में थोड़ा जटिल ज्यादा है, तो उसको आप पढ़ लीजिए, उसका न्यूमेरिकल वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा बना लीजिए। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि एक बुक हम पढ़े थे खुद भी, रुक्मिणी का जो है ना, बिहार एसएससी का साइंस का अलग से बुक आया, उसको हम पढ़े थे। तो उसमें तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो है, सॉरी बायोलॉजी का, वो कॉन्सेप्ट एक साथ दिया गया है। तीनों एक ही बुक में है। वो अलग अलग वाला नहीं बोल रहे, जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव वाला, वो नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव बुक है, और उसके पीछे चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी है, तो उसको भी आप जो है यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। मैथ और रीजनिंग के लिए देखिए मार्केट में बहुत सारा बुक है, कोई आप पतला सा बुक उठाइए, कोई भी, RS अग्रवाल ले लीजिए। और मतलब मैथ में अर्थमेटिक ही ज्यादातर आता है, हाँ, अर्थमेटिक टाइप का ही, एडवांस में तो 9 के बराबर आता है। इसलिए आप अंक गणित का 10, 12, 15 जो चैप्टर है, उसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट थ्योरी समझ लीजिए, उसका फार्मूला नोट कर लीजिए, उसका टाइप समझ लीजिए, और उसको बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं। रीजनिंग में भी वही बात है, अरिहंत या कोई पब्लिक, जैसे रुक्मिणी का ही चैप्टर वाइज आता है, या कोई भी बुक ले लीजिए। हम मतलब इस पे ये नहीं करते हैं कि आप यही लीजिए, तो ले लीजिए, आपको जो समझ में आए वो ले। हाँ, इसमें बुक में ये नहीं है, देखिए कोई भी किताब खराब नहीं है, किसी का पढ़ने का नजरिया, सब में कमो बेश वही कॉपी पेस्ट मटेरियल, सब। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा सेट बढ़िया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब किताब अच्छा है, बस आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम उसको कैसे करते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या डायरेक्शन है, कैसे पढ़ रहे हैं। आप देखिए जीके जीएस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। हम क्या करते थे, जैसे मेरा बुक देखिएगा तो मेरा लूसेंट का कोई चैप्टर है, हम उसके ऊपर और नीचे सारा भरे हुए हैं, लिख के। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आया उसको एक तो पहला नंबर अंडरलाइन कर दिए या हाईलाइट कर दिए।
दूसरा नंबर की जैसे हम 2 बुक लिए हुए हैं, जैसे हम एक लूसेंट का लिए हुए हैं, एक मान लीजिए महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह लिए। तो लूसेंट में जो चैप्टर पढ़े तो महेश बर्नवाल का वो चैप्टर खोल के सामने रख लिए, बहुत सारा नया पॉइंट हमको मिल जाता है उससे। तो वो वाला पॉइंट हम छोटा छोटा में उसी चैप्टर में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल पढ़े तो मौर्य काल में लूसेंट में जो चीज दिया है सो दिया है, कुछ चीज हम महेश बर्नवाल में एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको हम नोट कर लिए। तो बाद में क्या होता था कि दोनों बुक हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक ही पढ़े मेरा काम वो चल गया। तो इस तरह से हम थोड़ा कंपाइल करते थे। कठिन टॉपिक का हम नोट्स भी बनाते थे, जैसे मतलब साइंस के लिए जीके के लिए एक नोटबुक तैयार किए थे, मैथ रीजनिंग के लिए भी एक बनाए थे, जिसमें जो डाउट होगा उसको हम सिर्फ उसमें लिखते थे। एक प्रश्न ये सभी के मन में रहता है, जिस तरीका से कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, प्रश्न का लेवल बढ़ाया जा रहा है, चाहे जनसंख्या बढ़ रहा है, अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं, सीट कम हो रहा है हर क्षेत्र में, तो समस्या हो रहा है। लेकिन एक आप देखते हुए एक कहानी होता है, कौन व्यक्ति किस लिए तैयारी करता है। एक जो आप हिरण का कहानी बता रहे थे और शेर की, उसका चाल ज्यादा होता है, लेकिन वो खाना खाने के लिए दौड़ता है, वो जान बचाने के लिए दौड़ता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, कौन तैयारी नौकरी के लिए कर रहा है या कौन तैयारी केवल पंचवर्षीय योजना में जाने के लिए कर रहा है। देखिए यहाँ अलग अलग लोग का अलग अलग मेंटलिटी है, सोच है। तो सबसे पहला नंबर जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग आते हैं कि साल भर में तैयारी करके निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से जो साल भर में तैयारी करते हैं उनका टेक्निक, उनका सोचने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं या लंबा ढोर है, उनके लिए यही है कि जब तक आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कीजिएगा या उस और अपना मूव या अपना जो प्लानिंग है उसको नहीं चेंज कीजिएगा, आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। लेवल कैसे मालूम चलेगा? आप सेट वगैरह बनाते होइएगा, उसमें कितना अंक आप लाते हैं? देखिए सेट हम ज्यादा नहीं बनाए, हम मतलब हमको जो है हमको समय बहुत कम मिलता था। हम अपना कॉन्सेप्ट पर, हमको ये पता है कि मेरा साइंस कमजोर है, मान लीजिए मेरा बायोलॉजी कमजोर है, तो हम कमजोरी का अपना एक लिस्ट लिख के सामने में रखते थे। देख लिए कि ये सब चैप्टर कमजोर है तो हम सिर्फ उसी को ज्यादा पढ़ते थे, ठीक है। हम लोग मजबूत को ज्यादा पढ़ते हैं, नहीं तो मजबूत तो मान लीजिए मजबूत है, उसको लास्ट में बस रिवाइज करना एक दो बार। कमजोर को नहीं पढ़िएगा तो नंबर फिर कैसे पड़ेगा। बिहार सीजीएल में कट ऑफ कम से कम चल जाता है नॉर्मल का 125-30 के अराउंड, उतना नंबर लाना समझ रहे हैं नॉर्मली संभव नहीं है। जब तक आप नॉर्मली आप सेट दीजिए 115-20 नंबर आएगा, सबका आता है, लेकिन उसके बाद एक एक नंबर बढ़ाने के लिए मतलब देख रहे हैं बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, या तो आप अपना गलती कम कर लीजिए या तो आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन उसी में से फंस जाए। जो आपको देख रहे हैं इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? यदि उनका सिलेबस पूरा हो चुका है या सेल्फ स्टडी कर चुके हैं, तो क्या डेली एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, उसका डिस्कशन करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए जो लोग इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ बात का अभी से ध्यान रखना है। अगर बिल्कुल नए हैं तो थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए, एक जीके का बुक लीजिए और एक मैथ और एक रीजनिंग का पहले चैप्टर वाइज पूरा क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट। दूसरा अपना डाउट का बुक बनाइए, एक मैथ रीजनिंग का और एक में जो है सो आप अपना क्या बोलते हैं साइंस और जीके जीएस का। तीसरा है कि करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। कोई मैगजीन लीजिए, एसपीडी का, एडिटोरिया का, वार्षिकी लीजिए, उसको डेली 2 पेज 4 पेज पढ़ते रहिए, याद कीजिए और उसको सुनाइए भी, रिवाइज भी कीजिए, ठीक है। जो लोग इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की भी मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास उतना टाइम नहीं है अभी, लेकिन मेरा एक चैनल है सरकारी जॉब एक्सप्रेस हम बनाए हैं, उसका लिंक पिन कर दीजिएगा नीचे में, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां हम गाइडेंस देंगे। आप मेरे मित्र लोग हैं, बहुत सारे दरोगा में सिलेक्टेड है, बहुत सारे। आपका भी सिलेक्शन हुआ? हाँ मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मेरे बैच के हैं। बिहार एसएससी में बहुत सारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने हैं, बीपीएससी में भी बने हैं। तो हम एक गाइडेंस प्रोग्राम टाइप से चलाएंगे।